अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। चलिए आज एक अहम टॉपिक पर बात करने वाला हूँ और वह टॉपिक ये है कि आज बहुत सारे लोग, अनपढ़ लोग, ख़ास तौर से गांव मोहल्ला के जोहला लोग जो है ना इस एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा फ़ौक़ियत देते हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। आज मैं इसी चीज़ को समझने की कोशिश करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा। आज हमारी बात होने वाली है तालीम और अमल पर, यानी तालीम और तामील पर बात होने वाली है। आज हम जानेंगे कि कुरान पाक के हवाले से कि तालीम और अमल में कौन सा, इल्म और अमल में सबसे ज़्यादा फ़ौक़ियत कौन रखता है, किसको ज़्यादा कुरानी आयत की रोशनी में या कुरानी अहकाम की रोशनी में सबसे ज़्यादा किसको फ़ौक़ियत है। आज हम इसी चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे, वो भी मुख्तसर अंदाज में। चलिए तो नाज़रीन, आज आपको मालूम होना चाहिए कि कुरान पाक में सबसे पहले जब कुरान पाक नाजिल होने लगा तो सबसे पहले इबादत या रियाज़त या मुजाहिदात की आयत अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल नहीं फरमाया। और इसी आयत करीमा से आपको समझ जाना चाहिए और हम सबको मालूम हो जाना चाहिए कि अमल से मुक़द्दम है तालीम। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक की सबसे पहली आयत यानी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इस तरीके की आयत नाजिल हुई। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कुरान पाक की इस आयत करीमा से भी ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इस कौम को सबसे पहले और जिस चीज़ की ज़रूरत है वह तालीम की ज़रूरत है। आज अफसोस का मकाम यह है कि आज हम तालीम से तो दूर होते जा रहे हैं, लेकिन तालीम के नाम पर हम अमल से भी बहुत दूर कोसों दूर चले जा रहे हैं। यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती है। तालीम के मामले में तालीम के जिद्दोजहद और उसकी फ़जीलत और उनकी फ़ौक़ियत के ताल्लुक़ से कुरान पाक में बेशुमार आयत करीमा है। मैंने मिसाल के तौर पर एक आयत करीमा आपके सामने रखने की कोशिश किया, वो भी जो सबसे पहले कुरान पाक की आयत नुज़ूल के एतबार से है, लेकिन आपको इस एतबार से इल्म की फ़ौक़ियत और उसकी फ़जीलत के एतबार से आप देखेंगे तो अमल से पहले फ़ौक़ियत इल्म रखता है, यानी इल्म के बगैर अमल मुमकिन नहीं हो सकता है। इसी तरीके से कुरान पाक में एक दूसरी जगह पर अल्लाह ताला कुरान पाक में इस तरीके से इरशाद फरमाता है, यानी कि जानने वाले और ना जानने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। इसी तरीके से इल्म से मुश्तक़ात यानी यालमून, तालमून, इल्मन, इस तरीके से अल्फाज कुरान पाक में 854 मरतबा आया है। आपको मालूम होना चाहिए कि 854 मरतबा ये अल्लाह ताला इल्म के लफ्ज़ इल्म से मुश्तक़ात कुरान पाक में ऐसे अल्फाज वारिद किया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा ईमान, अक़ीदे और इबादत और रियाज़ात व मुजाहिदात में सबसे ज़्यादा अव्वलियत का मकाम इल्म ही का रखता है। अब हम अमल का तज्ज़िया करते हैं और अमल के ताल्लुक़ से हम बात करते हैं, तो अमल के ताल्लुक़ से कुरान पाक में भी बेशुमार का आयत करीमा वारिद है। इस ताल्लुक़ से जब हम अमल के ताल्लुक़ से देखते हैं तो बेशुमार आयत करीमा हैं, जैसा कि इल्म के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अमलन सालिहा का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, कहीं पर इल्म और अमल दोनों एक साथ ज़िक्र फरमाया। तो मालूम इन तमाम आयत से या इन तमाम अल्फाज से ये बात साबित हो जाती है कि अमल का दारो मदार, सही दुरुस्त होने का दारो मदार इल्म पर ही है। अगर आपका इल्म नहीं तो आपका अमल मुस्तकिल तौर पर कामयाब या नतीजा खेज़ नहीं हो सकता है। यही वजह है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ तो उनमें से बेशुमार आयत ऐसे भी हैं जो अमल की फ़ौक़ियत, अमल की अफजलियत पर भी बेशुमार आयत हैं। इसी तरीके से एक सूरह करीमा यानी सूरतुल अस्र भी, यहाँ पर भी अमल को उजागर किया गया है। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, यहाँ पर भी अमल सालेह का तज़किरा एक खूबसूरत अंदाज में किया गया है। जब हम अमल से मुश्तक़ात कुरान पाक में अल्फाज का जायज़ा लेते हैं, इस चीज़ का तहक़ीक़ात का जायज़ा लेते हैं, तो कुरान पाक में अमल से मुश्तक़ात अल्फाज 360 मरतबा आया है। और कहाँ इल्म की फ़ौक़ियत और अफज़लियत के मामले में जब हम उस चीज़ का मुताला जायज़ा लेते हैं तो
854 مرتبہ قرآن پاک میں علم سے مشتقات آئے ہیں، اور عمل کے متعلق جب آپ قرآن پاک کا اس طریقے سے جائزہ لیں گے تو 360 مرتبہ آیا ہے۔ تو آپ کو اس مختصر سی باتوں سے، ہماری ان مختصر سی بات سے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہر محاذ پر، ہر لحاظ سے، جس اینگل سے دیکھیں تو تعلیم کو اولیت کا مقام رکھتا ہے، اور یہ اولیت اور افضلیت کا مقام رکھتا ہے۔ تو ہمیں سمجھنا اور اس بات کو جاننا چاہیے کہ عمل کرنے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں اس کام کی جانکاری لینا بہت ضروری ہو جاتا ہے، چاہے وہ عبادت و ریاضات سے متعلق وہ فعل ہو، وہ کام ہو، چاہے اپنی زندگی کے لوازمات میں سے ہو، یا پھر اپنے زندگی کے کسی بھی شعبہ جات سے وہ کام ہو۔ اس کام سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ اس کام کے متعلق پوری جانکاری ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا تو سب سے پہلے علم کا درس دیا، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق سے اپنی قرآن آیات کا ابتدا فرمایا، یعنی قرآن پاک کا نزول اقرأ یعنی تعلیم ہی سے فرمایا۔